की प्रधानमंत्री ने खुद ने बना दिया है गांधी परिवार को, राजीव गांधी को जब थे वो। तो इस देश में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शहीद हुई है, कभी नाम लेते हैं लोग। आज देश का प्रधानमंत्री बनता है तो जो विरासत बनती आई है उस देश की, उसका जिक्र तो करते हैं कि पंडित नेहरू के बारे में लोग क्या कहते हैं। इसलिए मैंने बड़ा आरोप लगाया इनके ऊपर कि देश की जो विरासत है, देश के अंदर हमारी विरासत है जिसमें गर्व पूरे मुल्क को होना चाहिए। सरकार आती है और जाती है, मोदी जी भी परमानेंट रहने वाले हैं, कांग्रेस परमानेंट नहीं रह रही थी, कई बार बदलाव भी हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इनकी अप्रोच है, सोच है, वो उचित नहीं कहना चाहिए। कमेटी की ड्यूटी है क्योंकि वो पहले से ही इस कंपनी को मदद करके आई थी। उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे। 100 ट्रांजेक्शन, 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। और एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियन के नाम से, जिससे कि ये, क्योंकि हम जानते थे कि हालात ऐसे थे इस हालत के अंदर। मुझे पता नहीं कि हिमाचल में कोई उस वक्त में संवाददाता कोई होंगे यहाँ, पर राजस्थान में बात कर सकता हूँ। ये मिस्टर भार्गव थे, 15 साल से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तभी वो प्रेस करने आते थे। अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई। उन हालातों में तमाम कर्मचारियों की ना BRS मिल सकता, ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता, ना तनख्वाह मिल सकती, ना PF मिल सकता। उस वक्त में इनकी मदद की गई और ये 90 करोड़ में 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो उनको तनख्वाह देने में, तनख्वाह चुकाने में, BRS देने में, PF देने में, और इस प्रकार से पूरा निपटारा किया गया जिससे कि कोई देनदारी नहीं रही हेराल्ड पर। इस प्रकार की शुरुआत करके एक प्रयास किया कांग्रेस ने, इस अखबार को वापस कैसे हम लोग पुनर्जीवित करें और वापस इसकी प्रकाशन शुरू करें। और आज प्रकाशन शुरू हो चुका है, उसका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उस अखबार के बारे में जो किस्से कहानी माध्यम दिए गए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। और आपको कहना चाहूँगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है, इसने कहा है कि 413 करोड़ का असेसमेंट किया है, वो भी असेसमेंट है, क्या 5,000 करोड़, कहाँ 4,000 करोड़। और 6 प्रॉपर्टी इनके पास में है, मिस्टर की कंपनी के पास में, जेल के पास में। उसके अंदर 6 में से 5 प्रॉपर्टी जो है वो तो जो सरकार हम देते हैं अखबार वालों को, जो वो जमीन बेच नहीं सकता, लीज की तरह वो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी से लखनऊ में है, वो फ्री होल्ड की है। कि जो मैंने पूरी हिस्ट्री बताई आपको कि एक नेशनल हेल्थ और कंपनी जो एजेड है 1938 में स्थापित हुई। भूमिका थी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, नेशनल हेराल्ड की भी भूमिका थी। और हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है कि जो विरासत है देश की, हर नागरिक का कर्तव्य रहेगा कि रक्षा करे। तो आज जब मैंने कहा आपको नई कंपनी बना करके जिस प्रकार से इसकी शुरुआत वापस अखबार की हुई है, और उसके बाद में ये बैग लेके आना, ये तो चीप पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं है। करीब 28 केस चला दिए उनके ऊपर जगह जगह पर। जब टारगेट बना रहे हो आप विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करते हो, गांधी परिवार पर अटैक करते हो, इनको पता है गांधी परिवार आज एक किससे कहते हैं लगभग 100 साल के इतिहास, 1920 के अंदर जिस परिवार में डेडेवाला कांड होने के बाद में ये भूमिका अदा करी है देश में, उस परिवार को आप चाहते हो मुक्त बन जाए कांग्रेस से। ये गर्व होना चाहिए देशवासियों में, आज भी हर घर में, हर गांव में गांधी परिवार की क्यों उनकी क्रेडिबिलिटी है उनकी। क्या स्टेटमेंट देते हो? चलो सुखिन स्वामी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं मोदी जी अमित शाह के खिलाफ में। आजकल पहले उन्होंने केस किया सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ में, बाद में पता नहीं किन कारणों से 9 साल तक केस पेंडिंग रहा कोर्ट के अंदर।
पता नहीं किन कारणों से स्वामी जी ने खुद ने रिक्वेस्ट कर दी अपने बयान दर्ज कराने के, नहीं बयान को रोकने के लिए। और बाद में जब मालूम पड़ा, वो खुद ही बोलने लगे मोदी जी के और अमित शाह जी के खिलाफ में। आप पढ़ते होंगे सोशल मीडिया के अंदर क्या भाषा वो काम दे रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, आपके मालूम। उसके बाद में सरकार ने खुद ने जब केस एफआईआर लगी एक प्रकार से ईडी के अंदर, सुब्रमण्यम स्वामी खुद साइलेंट हो गए, खुद ने केस को उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने खुद ने वापस केस को शुरू किया सरकार।